जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो आर्टिकल नंबर 21 तक 21 तक कहीं ना कहीं समझ लिया था। तो आज देखते हैं आर्टिकल नंबर 22 क्या बताता है। गिरफ्तारी से संरक्षण बताता है। क्या बताता है? गिरफ्तारी से संरक्षण यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। ठीक है, अब इसमें थोड़ा देखते हैं। ये इसमें दो तरीके के अपराध आ जाते हैं। एक वो अपराध होते हैं जो अपराध कर दिया उसके बाद अरेस्ट किया जाएगा। एक वो अपराध होते हैं जो अपराध से पहले हम व्यक्तियों को अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के होते हैं। एक अपराध के बाद जो अरेस्ट करते हैं वो, एक अपराध के पहले ही अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी दो नाम आते हैं निकल के। एक आता है दंडात्मक और एक आता है निवारक निरोध। इसको कहते हैं प्यूनिटिव और इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, दो बातें यहाँ से निकल के आती हैं। तो अपराध के बाद क्या होता है? अब मान लो जब अपराध कर ही दिया है, क्राइम कर ही दिया है, तो वहाँ पे वारंट इशू होता है और वारंट में दिखाना पड़ता है तभी व्यक्ति किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बिना वारंट के भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। उसका देखा जाता है अपराध कैसा है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, यानी संज्ञेय अपराध है असंज्ञेय अपराध है। अगर किसी ने हाथ पाँव, किसी ने तमाचा मार दिया, हाथ पाँव तोड़ दिया, तो इतना मतलब उसको वारंट दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब बहुत बड़ा कोई क्राइम कर देते हैं तो ऐसे बिना वारंट के यानी संज्ञेय अपराधों में बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वारंट आ जाता है। इसका दूसरा कहता है 24 आवर यानी 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे का अंदर सेंस मतलब क्या होता है? 24 घंटे का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मान लो ए नाम के व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और अब इसको क्या करेंगे कि जज साहब के सामने यानी जज के सामने इसको 24 घंटे के अंदर यानी इसको पेश करना पड़ेगा न्यायालय में। तो पुलिस क्या करेगी? अब पुलिस के पास एक ही काम तो होता नहीं है कि इसको अरेस्ट करो, उसको जज साहब के सामने ले जाओ, वहाँ से फिर उसको उसकी प्रोसेस करो। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको पकड़ लेंगे किसी व्यक्ति को। तो मान लो किसी व्यक्ति को 8 बजे पकड़ा, तो अगले ही दिन उसे 8 बजे कहीं ना कहीं जज साहब के सामने भेजना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, इसमें आने और जाने का रास्ता, आने जाने का रास्ता में जो समय लगता है वो काउंट नहीं होता है। दूसरा, अगर कहीं जाम वाम लग जाता है, किसी कारणवश नहीं निकल पा रहे हैं, तब भी वो भी उसमें समय नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, वकील के बारे में बताता है। वकील का क्या होता है, मान लो कोई ठीक ठाक व्यक्ति है, फाइनेंशियल उसकी ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने हिसाब से अपने वकील को रख सकता है, यानी वकील रखने की स्वतंत्रता उसको मिलती है यहाँ पे। लेकिन जो मान लो गरीब होते हैं, उनके पास तो इतना रुपया नहीं होता है, तो इनको सरकार भी क्या वकील मुहैया कराती है। सरकारी वकील के नाम से जानते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो सरकारी वकील जज साहब इसको दिला सकते हैं या दे सकते हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे वकील, तो यहाँ पे दंडात्मक में 3 चीज़ें निकल के आती हैं। एक वारंट होगा, दूसरा 24 घंटे के अंदर जज साहब के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा, तीसरा अपने स्वयं या सरकार के द्वारा जो वकील मिलता है वो रखने की उसको स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें भी होती हैं। ये तो हो गया क्राइम कर ही दिया, जब इन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की वाली बात है कि यहाँ पे निवारक निरोध क्या होता है। अपराध से जो पहले किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा देते हैं, वो होता क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पे बात करते हैं, बिना वारंट के आप किसी व्यक्ति को 3 महीने तक अरेस्ट कर सकते हैं। कितने महीने तक? 3 महीने तक उसको अरेस्ट करके रख सकते हैं। अब इसको थोड़ा समझते हैं। मान लो भारत में उस कश्मीर से 370 सेक्शन हटाया गया था। ठीक है, उसमें कुछ नाम आए थे, जैसे कि उसमें नाम था महबूबा मुफ्ती। तामे ये फेमस पर्सनालिटी है, वहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उसके नाम आया था फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के पिताजी थे शेख अब्दुल्ला, तो उन्हें 370 को लगाया था। तो ये ऐसे कुछ व्यक्ति थे कि मान सकते हैं कि मान लो ऐसे व्यक्ति अगर कहीं उपस्थित हों तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनके भाषण बहुत ही भड़काऊ होते हैं। तो सरकार ने समझा अगर इन्हें भाषण देना अगर शुरू किया तो ये जनता को भड़का सकते हैं या जनता में रोष पैदा कर सकते हैं। तो इनको क्या हाउस अरेस्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट का मतलब होता है उन्हीं के घर में उनकी फ़ोन की लाइन, टीवी लाइन, किसी से बात करने नहीं दिया जाएगा, उनके घर में उसको बंद कर दिया जाएगा। तो कम से कम इनको 6-6 महीने तक इनको, अब देखो यहाँ पे तो लिखा है 3 महीने का, लेकिन इनको कहीं लगभग 6 महीने तक इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था। ठीक है, जब सेक्शन नंबर 370 हटाया गया था। तो आता है निवारक निरोध, यानी अपराध से पहले भी अगर सरकार को लगता है, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्तियों से समाज में कहीं ना कहीं रोष उत्पन्न हो जाएगा, तो ऐसे व्यक्तियों को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे नाम हमने यहाँ पे लिखा है रॉलेट एक्ट।
रॉलेट एक्ट कब आया था? सर 1919 की घटना है। तो सर रॉलेट एक्ट जब लेके आए थे तो इसको बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहते थे। यहाँ पे ना किसी की दलील सुनी जाती है, ना किसी वकील की मानी जाती है, और ना किसी की अपील यहाँ पे सुनी जाती है। इसी को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी निवारक निरोध। अपराध से पहले किसी को हाउस अरेस्ट कर देना निवारक निरोध में ही आता है। ठीक है, अब हाउस अरेस्ट का तो बता ही दिया है। अब थोड़ी अगर बात करते हैं, थोड़ा अगर इसके फैक्ट देखते हैं, तो इसमें आता है नंबर 1 आता है अपना ये इंटरोगेशन। इंटरोगेशन में क्या होता है? पूछताछ होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, पुलिस का नाम सुनने से कई व्यक्तियों में एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है, डर लगने लगता है। बट इंटरोगेशन में ऐसा होता नहीं है, पूछताछ होती है नॉर्मली। जो मान लो कोई क्राइम कर देता है, तो पुलिस से घर से किसी को, अपने कांस्टेबल को बुला के किसी व्यक्ति को थाने में बुला लेती है, तो वहाँ पे उसको नॉर्मली पूछताछ करती है। ठीक है, अब एक होता है हिरासत में ले लेना, इसको कहते हैं कस्टडी। इसमें क्या होता है, नॉर्मल मैटर के तौर पर इसको हिरासत में ले लेते हैं। मान लो कहीं पे सभा चल रही है, मीटिंग चल रही है, और मीटिंग में कोई गड़बड़ हो जाता है या मीटिंग में भगदड़ मच जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया जाता है, और 1 दिन बाद या कुछ घंटों के बाद इन व्यक्तियों को छोड़ देते हैं। इसलिए अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि इनकी वजह से ही ये यहाँ पे सभा में या मीटिंग में जो भी गड़बड़ी हुई तो इन्हीं की वजह से हुई, तो इन्हीं हिरासत में यानी कस्टडी में ले लिया जाता है, और बाद में इनको छोड़ दिया जाता है। तो इंटरोगेशन में माने पूछताछ होता है, और कस्टडी माने हिरासत में नॉर्मल मैटर के तौर पर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब हिरासत में अरेस्ट नहीं, मतलब कस्टडी में ले लिया जाता है, और कुछ घंटों के बाद इनको छोड़ दिया जाता है। एक आता है अरेस्ट करना यानी गिरफ्तार करना। यहाँ पे FIR होती है, सीरियस मैटर भी होता है, और जब 24 घंटे का, तो यानी जज साहब के सामने, यानी कि कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गया होगा अरेस्ट क्या होता है। अब इसके बाद देखते हैं, इसका चौथा पॉइंट आता है जुडिशियल कस्टडी। इसमें क्या होता है जुडिशियल कस्टडी? अब देखो, कहीं ना कहीं थाने में जो मुजरिम होते हैं, अपराधी होते हैं, उनके खाने पीने रहने का स्थान तो होता नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर जब जज साहब के सामने भेजा जाता है, तो जज साहब भी यह बात समझते हैं कि थाने में किसी के लिए खाने पीने की जगह थोड़ी ना होती है, तो इसको जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेलर, यानी कि जेल में उनको भेज दिया जाता है। ठीक है, वो होती है जुडिशियल कस्टडी होती है, जेलर में भेज दिया, मतलब जेल में भेज दिया जाता है, जेलर के हिरासत में। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, अब अगला पॉइंट आता है यहाँ पे पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड क्या होती है? तो ये लगभग मोस्टली 15 दिन की होती है पुलिस रिमांड। इसमें जांच और सबूत मैच करे जाते हैं, मिलाए जाते हैं। लेकिन एक महाराष्ट्र का कानून है, मको का कानून, उसमें 1 साल तक का पुलिस रिमांड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात निकल के आती है, मान लो कि पुलिस ने जज साहब को कोई एक अपराधी दिया, और उसको अपराधी को जज साहब ने किसको, जेलर के अकॉर्डिंग जेल में उसको भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी में उसको भेज दिया है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, पुलिस को कहीं से कुछ एविडेंस मिलते हैं, तो अब एविडेंस मिलते हैं तो उसको कहीं ना कहीं मैच करना पड़ेगा, लेकिन वो व्यक्ति तो जेल में है। तो पुलिस जब जाती है जज साहब के सामने, तो जज साहब से कहती है, जज साहब जो व्यक्ति हमने आपको दिया है उसके कुछ एविडेंस सबूत मिले हैं, तो आप उस व्यक्ति को हमें दे दो। यानी कि अगर किसी से लेते हैं किसी की चीज़, वो डिमांड होती है, लेकिन यहाँ पुलिस ने तो खुद ही जज साहब को पकड़ कर दिया था, वो रिमांड होता है, फिर डिमांड नहीं होता, वो रिमांड होता है। तो यानी रिमांड, तो पुलिस रिमांड यही होता है कि यानी जेल से उस व्यक्ति को वापस कुछ दिनों के लिए ले लेना, पूछताछ के लिए ले लेना, तो क्योंकि वहाँ पे जांच की जाएगी, सबूत मैच करे जाएंगी, और इसी टाइम पे कई बार क्या होता है, एनकाउंटर भी हो जाता है। मान लो कोई कैदी भागने लगता है, तो पुलिस का एनकाउंटर भी कर देती है। तो यह लगभग मोस्टली 15 दिन का होता है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि क्या क्या होते हैं, इनके मीन्स क्या होते हैं, और क्या दंडात्मक होता है, क्या निवारक निरोध होता है, क्या वारंट होता है, 24 घंटे के अंदर भेजा जाता है, वकील रखने की सुविधा भी होती है इसमें, और निवारक निरोध में प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, इसमें बिना वारंट के भी कैसे, यानी हाउस अरेस्ट कर सकते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था, 1919 में आया था। ठीक है, ये लगभग कहीं ना कहीं 3 महीने तक रहते हैं, लेकिन सरकार चाहे तो इसको, इनके समय को बढ़ा भी देती है। हाउस अरेस्ट के बारे में नज़रबंद, यानी अपने ही घर में जब बिल्कुल सभी चीज़ों से दूर हो जाना, तो उसको नज़रबंद कहते हैं। ठीक है, और गिरफ्तारी संरक्षण, ये शायद आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।